Coming to the last part of this chapter, now let's study about the cofactors. एंजाइम क्या होते हैं? कंपोज्ड हुए रहते हैं एक या फिर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से. दैट मीन्स एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि वो पॉलीपेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने होते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसे भी काफ़ी केसेस हैं जहाँ पर कुछ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जिनको कोफैक्टर कहते हैं, वो एंजाइम से जाकर बाउंड हो जाते हैं, जिससे एंजाइम कैटालाइटिकली एक्टिव हो जाते हैं. तो ये कोफैक्टर एज अ हेल्पर का काम करते हैं एंजाइम के लिए, क्योंकि एंजाइम तभी कैटालाइटिकली एक्टिव होता है, तभी अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करता है जब ये कोफैक्टर उनसे जाकर अटैच हो जाए. और ये कोफैक्टर कैसे होते हैं? नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. ठीक है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है. तो ऐसे इंस्टेंस पर जहाँ पर प्रोटीन एंजाइम जो ये प्रोटीनेशियस पार्ट है और कोई नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जाकर एंजाइम से अटैच हो जाता है टू मेक दैम कैटालाइटिकली एक्टिव. तो ऐसे इंस्टेंस पे कोफैक्टर प्रोटीन पोर्शन को, एंजाइम के प्रोटीन पोर्शन को कहते हैं एपो एंजाइम. 3 तरीके के कोफैक्टर को आइडेंटिफाई किया जा चुका है. प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम एंड द थर्ड वन इज़ द मेटल आयंस. प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उसको अदर कोफैक्टर से डिस्टिंग्विश किया जाता है इस फैक्ट के तहत कि ये एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है. ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है. इस एग्जाम्पल की बात करें, पर ऑक्सीडेज और कैटालेस के अंदर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेक डाउन कराता है, विच कैटेलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट का पार्ट है. ठीक है, समझ में आया? परऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम के अंदर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेक डाउन कराते हैं, ये वो एंजाइम है. तो इसके अंदर हीम क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और एंजाइम की एक्टिव साइट का पार्ट होता है. ठीक है, कोएंजाइम क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन उनका एसोसिएशन जो वो एपो एंजाइम के साथ बाउंड होते हैं वो सिर्फ ट्रांजिएंट होता है, थोड़े से वक्त के लिए होता है. यूजुअली कैटालाइसिस के दौरान ये होता है. और कोएंजाइम कोफैक्टर की तरह सर्व करते हैं काफ़ी डिफरेंट इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन. डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के अंदर कोएंजाइम कोफैक्टर की तरह काम करते हैं. एसेंशियल कंपोनेंट की बात करें तो काफ़ी सारे कोएंजाइम के अंदर वाइटामिन्स होते हैं. तो कोएंजाइम के जो एसेंशियल कंपोनेंट है, कोएंजाइम की बात कर रही हूँ मैं, कोएंजाइम का जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट है वो क्या है? विटामिन है. जैसे एग्जांपल की बात करें हम तो NAD एंड NADP ये दोनों क्या है? कोएंजाइम है. नाइकोटीन, अमाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD एंड NADP के अंदर फास्फोरस और ऐड हो गया. तो इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? विटामिन नियासिन. तो इसलिए कहा गया है कि कोएंजाइम के अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट होते हैं, तो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होते हैं, तो उनमें से एक विटामिन को कहा गया है द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स. ठीक है, विटामिन्स क्या है? एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट है किसके? कोएंजाइम के. फिर इसमें एग्जांपल NAD एंड NADP जिसके अंदर विटामिन नियासिन प्रेजेंट होता है. NAD एंड NADP कोएंजाइम है और इसके अंदर विटामिन नियासिन प्रेजेंट होता है. बात करते हैं हम नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड मेटल आयन. अब मेटल आयन की बात करते हैं तो काफ़ी सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको मेटल आयन की ज़रूरत पड़ती है अपनी एक्टिविटी को शो करने के लिए. तो ये क्या करते हैं? ऐसे एंजाइम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं साइड चेन से एट दी एक्टिव साइट पर, और सेम टाइम पर एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं सबस्ट्रेट से. जैसे एग्जांपल की बात करें तो जिंक कोफैक्टर की तरह काम करता है फॉर द प्रोटीलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. तो जिंक क्या है? कोफैक्टर है प्रोटीलाइटिक एंजाइम के लिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए. कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है जब कोफैक्टर रिमूव हो जाता है एंजाइम से. ठीक है, तो इस बात से हमें पता चलता है कि कितना क्रूशल रोल ये प्ले करता है. कौन? कोफैक्टर. किसके लिए? एंजाइम के लिए, इन द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. जिंक क्या है? कोफैक्टर है जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए कोफैक्टर का काम करता है. कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है जब कोफैक्टर रिमूव हो जाते हैं. तो इस बात से हमें पता चलता है कि कितना क्रूशियल रोल कोफैक्टर प्ले करता है इन द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.